जब हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद कोई आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स नहीं आए, तो उसमें प्रॉब्लम सर्जरी में नहीं बट उसकी प्लानिंग या एग्जीक्यूशन में होती है। हाय, आई एम डॉक्टर कृति जैन। आई एम अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड फाउंडर ऑफ कियारा क्लिनिक। एंड आज मैं उन 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूंगी जो एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि यूजुअली सर्जरी करने में और उसको प्लान करने में ज़्यादा एफर्ट्स लगने चाहिए एंड उसी से उसके रिजल्ट्स डिसाइड होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है क्लिनिक सिलेक्शन। आपका क्लिनिक सिलेक्ट करते टाइम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे डॉक्टर कौन है जो सर्जरी कर रहे हैं। दूसरा कि उनके पास वो एक्सपर्टीज़, वो स्टेट ऑफ आर्ट ओटी और वो टीम है जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर सेंटर्स में जो डॉक्टर्स होते हैं या तो वो क्वालिफाइड नहीं होते, या फिर वो ऑपरेट करने वाली टीम ही नहीं होते, या फिर वो सर्जरी में इन्वॉल्व नहीं होते एंड उसी की वजह से ये सारी फेलियर या फिर पुअर रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। क्लिनिक सिलेक्ट करते टाइम जब आप डॉक्टर से मिल रहे हैं तो उनका रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नंबर या फिर किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड मेडिकल नंबर होना और आपको उसको मांगना एक आपका राइट है। आप इजीली चेक कर सकते हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन क्या है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है ओवरग्राफ्टिंग, क्योंकि हमारा डोनर एरिया बहुत ही लिमिटेड है। अब कभी कभी ज़्यादा फॉलिकल्स एक्सट्रैक्ट करने से या ख़राब तरीके से फॉलिकल्स एक्सट्रैक्ट करने से वो डोनर एरिया कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है एंड अगर हम कभी फ्यूचर में उस एरिया को फॉलिकल्स के लिए यूज़ करना चाहें तो वो नहीं बचता। इसे कैसे अवॉइड करना है? अपने डॉक्टर से पहले ही बात करिए कि हमारे पास कितना डोनर एरिया है, कितनी हमें रिक्वायरमेंट है और अगर हम स्कैल्प नहीं तो और कौन कौन सा डोनर एरिया यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक लिमिटेड डोनर एरिया स्कैल्प में है तो हम बियर्ड या चेस्ट के फॉलिकल्स को लेके भी एक अच्छा हार्वेस्ट रख सकते हैं। हमें स्कैल्प को ओवर एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स को अफेक्ट करती है वो है पुअर ग्राफ्ट हैंडलिंग। नाउ एक हेयर फॉलिकल जो कि ग्राफ्ट है वो बहुत ही डेलिकेट सी चीज़ है। अगर हमने उसको ज़्यादा हार्श तरीके से यूज़ किया या हमने उसको पुअर टेम्परेचर पे रखा या बॉडी के बाहर बहुत टाइम तक रखा, उसका सर्वाइवल पुअर हो जाएगा एंड वही हमारे हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स को अफेक्ट करेगा। तो जो हेयर ग्राफ्ट फॉलिकल है उसकी हैंडलिंग एक बहुत ही डेलिकेट तरीके से अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे और लीस्ट बॉडी टाइम आउटसाइड द बॉडी टेम्परेचर होनी चाहिए। दैट मीन जितनी जल्दी उसको वापस ग्राफ्ट लगा दिया जाए उतना ही उसका सर्वाइवल बेटर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मेडिकल सुपरविजन। बहुत सारे क्लिनिक्स में ये देखते हैं कि डॉक्टर अधिकतर बस एक हेयर लाइन का एक्सप्लेन करके या फिर सिर्फ इनिशियली कंसल्टेशन करके सर्जरी के दौरान नहीं प्रेजेंट रहते। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक एक्चुअल मेडिकल प्रोसीजर है, कोई ब्यूटी थेरेपी प्रोसीजर तो है नहीं कि हमारे डॉक्टर वहाँ हैं ही नहीं और सिर्फ थेरेपिस्ट्स ने या टेक्नीशियंस ने वो काम कर दिया। कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है या कोई सर्जरी में चेंज करना है, वो डिसीजंस डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज से ही ले सकते हैं। तो उनका प्रेजेंट रहना या उनका कांस्टेंट सर्जरी सुपरवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड वो आपके हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बायोस्टिमुलेशन। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स को इम्प्रूव कराया जा सकता है। नेचुरली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, ग्रोथ फैक्टर्स, एक्सोसोम्स, ये कुछ तरीके हैं। बट इसके अलावा स्ट्रोमल वैस्कुलर फैक्टर्स या फिर ऑटोलोगस माइक्रोग्राफ्ट ट्रांसफर्स से भी हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स इम्प्रूव करते हैं। तो अगर आपको कभी भी ये लग रहा है कि आपकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी प्रॉपरली प्लान नहीं हुई है या फिर वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है तो उसी वजह से आपके हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, प्लीज स्पीक टू योर डॉक्टर अबाउट ऑल दीज फॉलोइंग पॉइंट्स। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनका या तो हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट पुअर था या वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी प्लान कर रहे हैं एंड वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रख सकते हैं। अब जाते जाते लास्ट की एक फाइनल टिप, एंड ये
एंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि पोस्ट ऑप पीरियड में जब आपके डॉक्टर आपको कुछ एडवाइस दें या कोई प्रिकॉशंस बताएं या आपको क्लिनिक में आने के लिए कहें, तो प्लीज़ उन्हें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वो भी हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है आपके डॉक्टर आपको कुछ ऐसा एडवाइस कर दें जो पहले नहीं हो रहा हो, एंड वो आपके रिजल्ट्स इंप्रूव कर देगा।